हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसकी 14वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका आंसर होगा आपका मगध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मगध एवं सूत वर्गों का था। अगला प्रश्न है, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसका आंसर होगा आपका मौर्यों ने। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया और यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। मौर्य काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसका आंसर होगा आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसे क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं, वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा यानी जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। मतलब पुरुष को पुनर्विवाह की अनुमति है लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है मनुस्मृति के अनुसार। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। ये भी प्रश्न पूछता है आपका कि सुदर्शन झील किसने खुदवाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाई। तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी। किससे? इसी सुदर्शन झील से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत 72 का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से किस यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर होगा आपका स्ट्रैटो द्वितीय। स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरसन एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? निम्नलिखित में से शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरसन एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? इसका आंसर होगा आपका अगाथोक्लीज। हिंदी यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम अवयस्क था, अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला। अगाथोक्लीज द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों पर शंकरसन यानी शंकरसन आपका बलराम एवं वासुदेव के चित्र अंकित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसका आंसर होगा आपका मिलिंद। बिंबिसार मगध राज्य साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संपत्ति था और प्रसेनजेती कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था और इसका समय 155 अथवा 150 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजेती तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपका काठियावाड़ के रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख में? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसका आंसर होगा आपका जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका आंसर होगा आपका रुद्रदामन प्रथम ने। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्का कौन जारी किया था? तो इसका आंसर होगा आपका कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। किसका? स्वर्ण सिक्कों का। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन है विम, कदफिसेस, कनिष्क, नहपाण,
बुद्धगुप्त। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन थे आपके अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो इसका आंसर होगा आपका इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।